स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है और आज हमारा सेकेंड डे है। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो हमने कल इसके पहले जो समझा कि भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, राइट। तो उसका एक मैप बना लेते हैं कि भैया इसका मैप, राइट, मैप तो समझते हो ना। तो मैप बना लेते हैं जो क्या शो करता है, रिलेशनशिप को शो करेगा। उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे ये दिख रहा होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक छोटा सा डायग्राम कह सकते हैं, जो भी यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, देखो सबसे ऊपर क्या होगा, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी बिजनेस में। ठीक, उसके अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट बना दे, है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमको ह्यूमन बीइंग, है ना, मानव की आवश्यकता होगी, एज अ लेबर, एज अ ऑफिसर, एम्प्लॉय, जो भी, उनको रिक्रूट करना, उनको जॉब पर लगाना, उनको उनका काम समझाने का काम इनका है, राइट। तो इनकी एक्टिविटी एक सिमिलर एक्टिविटी हो गई, तो इनका हमने एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने हैं, इन सब में अपने अपने अंदर देखा जाए तो इनकी एक्टिविटीज क्या होगी, सिमिलर है। भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये अलग हो गया, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट अलग हो गया। ठीक, तो ये जो एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, अब हर एक डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक मैनेजर होगा। ठीक, मैनेजर के नीचे फिर ऐसा एरो और नीचे जाएगा, है ना, मैनेजर, और मैनेजर के नीचे क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे ऐसे 4 अलग होंगे, क्लर्क, राइट। तो ऐसा सब में बनेगा, ये बिल्कुल उल्टा ट्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समझ में आ रही ना, ट्री को जैसे उल्टा कर दिया जाए, है ना, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसा फैलता हुआ आएगा। ठीक, इसी को क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल। ये जो आप जिसको देख रहे हो ये है फंक्शनल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा डिविजनल। अब फंक्शनल और डिविजनल का मतलब क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है जहां पर फंक्शन, फंक्शन मतलब काम, काम के आधार पर जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि हमने परचेज डिपार्टमेंट बनाया, राइट, है ना। तो परचेज डिपार्टमेंट क्यों बनाया, क्योंकि परचेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटी सिमिलर है, तो उसका हमने क्या कर दिया, काम के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, है ना, फंक्शनल। ये फंक्शनल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम डिविजनल को समझेंगे। जब एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे पास में हो, बेटा मैं जैसे बात कर रहा हूं, ये देखो फुटवेयर दिख रहा है, फुटवेयर और कॉस्मेटिक का कोई तालमेल है क्या, नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉस्मेटिक में हम एक तो परफ्यूम बना रहे हैं और क्या बनता है कॉस्मेटिक में यार, लिपस्टिक बना रहे हैं, तो ये दो अलग प्रोडक्ट नहीं हुए, ये एक ही कैटेगरी हुई, क्या, कॉस्मेटिक, राइट। अलग अलग क्या हुआ, फुटवेयर, जूते अलग हो गए, और कॉस्मेटिक, क्रीम पाउडर अलग हो गया, राइट। तो जब आपके पास में एक से ज्यादा क्या हो, प्रोडक्ट हो, डिफरेंट प्रोडक्ट हो, तो उन प्रोडक्ट के बेस पर हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो कौन सा होगा, डिविजनल। फुटवेयर को अलग डिवीजन कहेंगे, कॉस्मेटिक को अलग डिवीजन कहेंगे, गारमेंट को अलग डिवीजन कहेंगे, एफएमसीजी को अलग डिवीजन कहेंगे। ठीक, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मींस किराने का सामान आपका है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, लगभग लगभग एफएमसीजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट है,
है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिवीजन हो जाएंगे। इन अलग अलग डिवीजन का एक अलग अलग हेड होगा और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे गारमेंट के नीचे दिख रहा होगा आपको मार्केटिंग अलग हो गया, ये गारमेंट का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इसी तरह से कॉस्मेटिक का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। अरे टाटा कंपनी, टाटा को देखो जरा क्या नहीं बेचता है, हर चीज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो डिविजनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी अलग, समझ में आ रही बात, नमक अलग, है ना, क्या स्टील, हाँ टाटा स्टील अलग, और क्या क्या आता है, सब दुनिया की सारी चीजें अलग अलग आती है ना, टाटा स्काई। तो ये सब क्या हो गए, अलग अलग डिवीजन हो गए, और इन सभी डिवीजन में अपने अपने परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी लगता है, अकाउंट, एचआर, ये सब अलग अलग हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, डिविजनल। ठीक है, अब हम पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक नंबर 5.4 पे आ जाओ। An organization structure is the outcome of the organizing process. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमने कल पढ़ी थी, है ना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ये क्या है, एक रिजल्ट है, आउटकम है, कि हमने जो रिलेशन बैठाना चाह रहे थे, हम चीजों को अरेंज कर रहे थे, सिमिलर एक्टिविटी को हम पहचान रहे थे, है ना। तो ये उसका क्या है, आउटकम है, रिजल्ट है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। अलग अलग पोजीशंस है, कौन से, मैनेजर एक पोस्ट है, पोजीशन है, असिस्टेंट मैनेजर एक पोस्ट है, पोजीशन है, क्लर्क एक पोजीशन है। तो इन सारी वेरियस अलग अलग टाइप की जो पोजीशंस हैं, इनके बीच रिलेशनशिप को बताता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ वर्क। ये बताता है कि काम का फ्लो किधर से होगा, भाई मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके क्लर्क, ये काम का फ्लो बता रहा है ना। एंड कम्युनिकेशन इन इंटरप्राइजेस, और कौन किससे कैसे बात करेगा, है ना, ये कौन बता रहा है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है। परचेस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर अपने ही परचेस मैनेजर से ही ऑर्डर लेगा, मार्केटिंग वाले से नहीं लेगा। ये कौन बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है कि भाई उसके अंडर में ये है। ठीक है, दस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। ओहो, फिर से आ गया फ्रेमवर्क, बताया था मैंने, है ना। फ्रेमवर्क मतलब आपकी लिमिट, है ना। तो स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, जिसमें विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। एक ऐसी लिमिट, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी लिमिट जिसके अंदर हम हमारे मैनेजमेंट संबंधित और ऑपरेटिंग संबंधित कार्य क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ये इन तीनों के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, कौन किसको कैसे। क्लियर। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पर अभी बात करी, दो तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेंगे। कौन सा, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। फंक्शनल, an organization structure in which department are created on the basis of different function, अंडरलाइन कर लो, है ना भाई। फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर में कैसा रहेगा, किसके बेस पे बनता है, फंक्शंस के बेस पर। फंक्शंस परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार कार्यों के आधार पर हम उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो फंक्शनल होगा। तो भैया किस आधार पर बनता है, फंक्शनल, फंक्शंस के बेस पर, जो जो फंक्शंस हैं आपके यहाँ उस बेस पर। ऑल डिपार्टमेंट इन, वैसे देखो इसमें तीसरा भी स्ट्रक्चर होता है, टेरिटरी, टेरिटरी स्ट्रक्चर, है ना, जो मैंने शायद कल परसों समझाया होगा, मतलब कल लास्ट क्लास में समझाया होगा। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब एरिया, एरिया हिसाब से भी बनता है। ठीक, तो वो जैसे सर्विस वाले जो लोग होते हैं, मतलब बैंकिंग, बैंकिंग में बनता है वैसा, है ना।
टेरिटरी के हिसाब से अलग अलग, बट हमको सिर्फ दो ही चीजें हैं, फंक्शनल और डिविजनल, इसलिए हम सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं। कहीं बुक में टेरिटरी भी दिया हुआ है, बट एमपी बोर्ड जाता नहीं है, पूछता नहीं है वो, तो हम सिर्फ दो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल द डिपार्टमेंट इन सच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड। किसको रिपोर्ट करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग हेड, मतलब कि मैनेजर, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न is divided into 4 department as प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज एंड फाइनेंस। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग को भी इस तरीके से 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में भी बांट सकते हो। ये अलग, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जो आपको दिखाया है ना। दिस डिपार्टमेंट में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सेक्शन, अलग अलग अंदर इसके और सेक्शंस बनाए जा सकते हैं बाय ग्रुपिंग सिमिलर या रिलेटेड जॉब, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। सुटेबिलिटी, बिल्कुल आराम से पूछ सकता है, सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो द साइज ऑफ एक सेकेंड, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन छूट चुका है ना इस साल का, हाँ तो ये तो है फंक्शनल। सुटेबिलिटी, भाई कहाँ ऐसा स्ट्रक्चर होगा या कहाँ होना चाहिए, है ना, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं वो। कुछ केस स्टडी टाइप का दे देंगे कि भाई एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इतने डिफरेंट काम है, बताओ यहाँ पर डिविजनल बनेगा या फंक्शनल बनेगा, तो हमको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, है ना। द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, यदि क्या हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का साइज ज्यादा बड़ा हो जाए, है ना। जनरली विथ अ सिंगल, ये क्या आएगा, सिंगल प्रोडक्ट, है ना, ये सिंगल लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट। Generally with a single product or a small number of similar product, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है या फिर एक जैसे सेम कैटेगरी के आपके पास में क्या है, कम प्रोडक्ट है, यदि स्मॉल नंबर में मतलब कम प्रोडक्ट है, तो आप क्या करो, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, और एक्टिविटी कैसी है, डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, अलग अलग प्रकार की, बहुत अलग अलग प्रकार की आपके यहाँ क्या है, एक्टिविटी है। तो फिर आपको क्या करना होता है, सिमिलर टाइप की एक्टिविटी से आपको एक डिपार्टमेंट बना लेना चाहिए जो कि क्या कहलाएगा, फंक्शनल। कहां पर बेटा, जहां पर कम आपके पास प्रोडक्ट हो, सिमिलर टाइप के कम प्रोडक्ट हो, या एक ही प्रोडक्ट है, या जहां आपकी एक्टिविटी क्या है, बहुत अलग अलग फैली हुई है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है फैलाव, है ना, अलग अलग। ऑपरेशंस रिक्वायर अ हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। एमसीक्यू से क्लियर बोल रहा हूं मैं, क्या है कि भाई हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन किस में मिलेगा, डिवीजन में मिलेगा या फंक्शनल में, तो हम बोलेंगे फंक्शनल में मिलेगा। समझ में आई बात। एडवांटेज, मेरे ख्याल से एडवांटेज मैं अभी यहाँ रीड करके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका यदि हम डिफरेंस देख लेंगे तो डिवीजन और फंक्शनल का डिफरेंस, तो वहीं पर आपका दोनों हो जाएगा, एडवांटेज वगैरह सब हो जाएगा, है ना। पर कोशिश करना एक बार इनको रीड करके जरूर देख लेना, है ना, आसान है। जैसे कि सिंपल सा बता देता हूँ, प्रमोट स्पेशलाइजेशन, मतलब इसमें स्पेशलाइजेशन होगा, हर व्यक्ति सिर्फ एक ही टाइप का काम करेगा, बार बार एक ही जैसा काम करता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन द टास्क परफॉर्म। तो कंट्रोल करना इजी और कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाएगा यहाँ पर। इट लीड टू इंक्रीज इफिशियंसी, भाई स्पेशलाइजेशन जहां पर भी बेटा समझ लो, जहां पर भी स्पेशलाइजेशन आ चुका है वहां आपकी इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मतलब यदि आपको ये याद है कि भैया इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन अचीव होता है, तो ये समझ लो कि वहां इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। याद रखने की जरूरत ही नहीं, वो तो कॉमन है, राइट। प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इट टेक चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा लास्ट वाला, इट प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन, है ना। डिसएडवांटेज भी है भाई, ये देख लेना, इसमें दम नहीं है, है ना।
डिविजनल, मैं चाह रहा हूँ कि यार डिविजनल भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम आगे देखेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच वेरियस डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस प्रोडक्ट, टेरिटरी, रीजन, क्षेत्र है ना, अलग अलग एरिया, क्षेत्र या बहुत सारे क्या है प्रोडक्ट है, तो हम जो बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर, तो अपना अपना क्या होगा, एक डिविजनल मैनेजर होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड हैज अथॉरिटी ओवर देयर डिवीजन। मतलब जैसे कॉस्मेटिक का एक क्या है, हेड है, मैनेजर है। अब कॉस्मेटिक की सेल कितनी हुई या उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो होगा। फुटवेयर वाले को कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात? इस डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल यूनिट। मैंने बताया था सबका फिर क्या क्या हो जाएगा, अपना अपना परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, तो अभी यहां से क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। ऊपर डिविजनल, फिर नीचे जाके फिर से फंक्शनल। ठीक है, द डिविजनल हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ देयर डिवीजन। क्लियर? सुटेबिलिटी क्या है भाई, जब एक ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा हो और इस तरह का बड़ा हो कि वहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हो। भाई बड़ा है तो भाई हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल सूट करता है, बट ज्यादा वेराइटी है प्रोडक्ट्स की। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आर हाई, मतलब ग्रोथ तेजी से चाहिए, उसमें डिविजनल बना दो अलग अलग कि भाई कॉस्मेटिक वाला तू संभाल बेटा, है ना, फुटवेयर आप संभालो, ऐसे करके। ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग फैलाओ, है ना, इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट एंड इवन एक्सपांड टू डिफरेंट टेरिटरी। ठीक है, क्लियर? इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना। ये यहां पर अब जो टॉपिक आ रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये हमारे इस साल 2021 की एग्जाम में ये हट चुका है। तो कहां तक हट चुका है जरा देखें, है ना, पेज नंबर 3 से ये चालू हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक, है ना, एडवांटेज, ये सब हट चुका है बेटा। मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हट चुका है। अब वही तो बता रहा हूँ कहां तक हट गया है। मैं भी तो पेज नीचे डाउन करूंगा तभी तो देख पाऊंगा और बता पाऊंगा ना कि कहां तक हट गया है ना। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल, ठीक, डिसएडवांटेज। ये जो टॉपिक नंबर 5.6 आ रहा है ये है, तो बीच वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5.5 पूरा हट चुका है। टॉपिक नंबर 5.6 से अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये पेज नंबर 8 पर आपको लास्ट पेज पर मिलेगा, फंक्शनल और डिविजनल में डिफरेंस। आप लोग इसको रीड करके देखिए और क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए। ठीक है, फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का। आप लोगों को ये रीड अभी यहीं पर क्लास में यहीं पर रीड करके देखना है ना, बट मैं वीडियोस रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आप लोग देख लीजिए।